1990 की दहाई में टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अब भी रशिया है। उस वक्त का सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ सुपर पावर का वाहिद दावेदार मुल्क। दोस्तों, हालिया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब 70 बरस के हो चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुमार जहां दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है, वहीं उन्हें इंतहाई पुरस्कार और साथ साथ जाज़िबे नज़र शख्सियत भी करार दिया जाता है। मशहूर किताब दी कोल्ड वॉर के मुसन्निफ मार्न काटोसा कहते हैं कि अगरचे व्लादिमीर पुतिन किसी बला का नाम नहीं, लेकिन वो एक इंतहाई खतरनाक शख्स हैं और साथ किसी बला से कम भी नहीं हैं। In Western Europe has really demonized Vladimir Putin such that they make him like the Darth Vader of the world. उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन आम सियासतदानों की तरह हरगिज नहीं है। वो इंतहाई मुख्तलिफ किस्म के शख्स हैं और रूस को माजी के सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर बनाने के लिए पुरअज़्म है। व्लादिमीर पुतिन पिछले 23 सालों से रशिया पर हुकूमत कर रहे हैं। वो 1999 से मुख्तलिफ अहम पोजीशंस पर सर्व करते आ रहे हैं और 2012 से मुसलसल रशिया के सदर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन पिछले 23 सालों से रशिया पर हुकूमत कर रहे हैं और वो रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अब तक रशिया 3 कंट्रीज पर अटैक कर चुका है, जिनमें यूक्रेन, जॉर्जिया और ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन का ख्वाब है कि पुराने सोवियत यूनियन को दोबारा वापस एस्टैब्लिश किया जाए। आखिर वो क्या वजह है जिसने एक जासूस को दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सबसे मकबूल और कामयाब सदर बना डाला और दुनिया की मुखालिफत के बावजूद उन्होंने यूक्रेन पर एक तबाहकुन हमला भी कर डाला। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। व्लादिमीर पुतिन 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए, जिसे उस वक्त लेनिनग्राड कहा जाता था। उनकी वालिदा मारिया एक फैक्ट्री में काम करती थीं, जबकि वालिद व्लादिमीर जंग अजीम दोयम में माजूर होने के बाद महकमा रेलवे में मजदूर के तौर पर काम करते थे। लेनिनग्राड के मुहासरे में उनकी वालिदा मरते मरते बची और इस हादसे के बाद ये खानदान उस जगह को छोड़कर एक इंतहाई पसमानदा इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। नई जगह पर पुतिन का सारा कुंबा एक ही कमरे में मुकीम था और यहाँ उनका बचपन तंगोतारी गलियों में चूहों का ताक़ुब करते गुजरा। वो जिस इमारत में मुकीम थे उसमें साफ पानी, गुस्ल खाने और हत्ता के टॉयलेट की सहूलत भी दस्तयाब न थी। पुतिन अपने दादा स्पिरिदोन इवानोविच पुतिन से बहुत मुतासिर थे, जो सोवियत रूस के अजीम तरीन कायदीन लेनिन और स्टालिन के पास माहिर बावर्ची के तौर पर काम करते रहे। पुतिन बचपन से ही लड़ाई झगड़े की तरफ माइल रहे और लड़कपन में ही उन्हें दंगा फसाद के जुर्म में बच्चों की अदालत में पेश होना पड़ा। 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग और जूडो कराटे की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी और फिर मार्शल आर्ट्स उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। अगरचे उनका कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच है, लेकिन मार्शल आर्ट की ऐसी महारत रखते हैं कि अपने से कई गुना बड़ी जिसामत के शख्स को भी जेर कर लेते हैं। उन्होंने 1970 में लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 5 साल बाद कानून की डिग्री हासिल की। 22 साल की उम्र में वो रूसी खुफिया एजेंसी KGB में भर्ती हुए और अगले 16 साल तक उस एजेंसी में फराइज सरअंजाम देते रहे। वो KGB में अपने ओहदे को ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का नाम देते थे, लेकिन दर हकीकत वो क्या करते थे ये किसी को मालूम नहीं।
पुतिन के बारे में मशहूर है कि वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं और पुरतशद्दुद हालात से बिल्कुल नहीं घबराते। बदतरीन हालात में भी अपने हवास पर काबू रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करने के फन में भी महारत रखते हैं। इन्हीं खुसूसियात की बिना पर वो रूसी खुफिया एजेंसी में तेजी से तरक्की पाते गए। उन्हें जासूसी के लिए जर्मनी भी भेजा गया, जहां 5 साल तक जासूसी करने के बाद वो 1989 में रूस वापस आए और एक दफा फिर इल्मी शोबे से वाबस्ता हो गए। उन्होंने अपने पीएचडी के थीसिस में ये तजवीज दी कि रूस को मुआशी कामयाबी के लिए अपने तवानाई जराए को बरूए कार लाना होगा। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद उन्होंने सियासत का रुख किया और इस मैदान में भी हैरान कुन कामयाबियां हासिल की। वो एक अच्छे कारकुन जरूर थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी गैर मामूली नहीं थी। ताहम उन्होंने जर्मन जबान सीखी, जिसके बायस उन्हें 1985 में उस वक्त मशरकी जर्मनी के शहर ड्रेसडन में केजीबी के राब्ता दफातर में तैनात किया गया। यहाँ उन्होंने एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज किया, लेकिन नवंबर 1989 में मशरकी जर्मनी की हुकूमत को इंतहाई तेजी से जवाल का सामना करना पड़ा। 5 दिसंबर को एक मुश्तइल हुजूम ने ड्रेसडन में केजीबी की इमारत का घेराव किया। पुतिन ने बार बार करीबी रेड आर्मी गैरेजन से मदद की दरखास्त करने के लिए राब्ते किए और उन्होंने मायूसी से जवाब दिया, हम मॉस्को से अहकामात के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते और मॉस्को खामोश है। पुतिन को ताकत के मरकज के अचानक मुनहदिम होने से मुंसलिक खौफ का उस रोज एहसास हुआ और उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो सोवियत रहनुमा मिखाइल गोर्बाचोव की गलती कभी नहीं दोहराएंगे, यानी मुखालिफत का जवाब फौरी और मौसर अंदाज में देने से नहीं घबराएंगे। सन 1992 में खाने के बदले तेल के प्रोग्राम के जिम्मेदार पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद केजीबी छोड़ दी, लेकिन फिर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के फिक्सर की पोजीशन पर तैनात हुए। इस दौरान मईशत का बहुत बुरा हाल था और पुतिन को एक ऐसा मुआहिदा करने की जिम्मेदारी दी गई जिससे शहर के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। पुतिन ने $10 करोड़ के तेल और धात के बदले ग़िज़ाई अशिया का मुआहिदा किया। ताहम असल में किसी ने भी ये खाने पीने की अशिया नहीं देखी और बाद में इस बारे में की गई तहकीकात, जो पुतिन की जानिब से फौरी तौर पर दबा दी गई, कहा यह जाता है कि पुतिन, उनके दोस्त और शहर के गैंगस्टर्स ने मिलकर इस मुआहिदे की रकम को गबन किया था। सियासी तौर पर इंतहाई गैर यकीनी का शिकार पुतिन 90 की दहाई में बहुत जल्द ये समझ चुके थे कि सियासी असर रसूख को पैसे कमाने का जरिया बनाया जा सकता है और गैंगस्टर्स को अहम इत्तेहादी भी बनाया जा सकता है। जब उनके इर्द गिर्द सब ही अपने असर रसूख का फायदा उठा रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सन 2008 में पुतिन जब रूस के वजीर आजम बने तो उन्हें उम्मीद थी कि वो मगरिब के जॉर्जिया पर हमले के साथ मस्बत ताल्लुकात की राह हमवार करेंगे और वो ऐसा अपनी शराइत पर करना चाहते थे और साबिक सोवियत यूनियन के ममालिक पर अपना असर रसूख भी बनाना चाहते थे। ताहम वो बहुत जल्द मायूस और बरहमी का शिकार हो गए और उनका ख्याल था कि मगरिब रूस को दीवार से लगाने और उसे रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। जब जॉर्जिया के सदर मिखाइल साकाशवेली ने नेटो का हिस्सा बनने का फैसला किया तो पुतिन ने इसे जॉर्जिया का रूसी हिमायत के साथ अलहदा होने वाले खित्ते जनूबी ओसेटिया पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का इरादा समझा और ये उनके लिए एक फौजी ऑपरेशन का बहाना बन गया। सिर्फ 5 दिनों में रूसी फौज ने जॉर्जिया की फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और जबरदस्ती साकाशवेली में अमन मुआहिदा करवा लिया। मगरिब ने इस इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया, लेकिन सदर बराक ओबामा 1 साल बाद रूस से ताल्लुकात के असर नौ आगाज की बात कर रहे थे और मॉस्को को सन 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का हक भी दिया गया। पुतिन को यहाँ ये वाज़ेह हो चुका था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और एक कमजोर और गैर मुस्तकिल मिजाज मगरिब सिर्फ शोरो गोगा करेगा, लेकिन आखिरकार एक पुरअज़्म मुखालिफ का सामना नहीं कर सकेगा।
روس میں سن 2011 کے انتخابات کے بارے میں یہ رائے عام تھی اور یہ مصدقہ بھی تھی کہ اس سال ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی، اور جب پوتن نے سن 2012 میں دوبارہ انتخابات میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو اس کے باعث مظاہرے ہونا شروع ہو گئے۔ ماسکو اسکوائر مظاہرین سے بھرنے کے باعث ان مظاہروں کا نام بولوتانیا مظاہرے رکھا گیا، اور یہ پوتن کے خلاف عوامی رد عمل کا سب سے بڑا اظہار تھا۔ تاریخی مظاہروں کے بارے میں پوتن کو یقین تھا کہ ریلیوں کے پیچھے دراصل واشنگٹن کا براہ راست ہاتھ تھا اور وہیں سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو براہ راست اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پوتن کے لیے شاید یہ ثبوت تھا کہ اب مغرب کی جانب سے جارحانہ انداز اپنایا جا چکا ہے، اور یہ کہ وہ اب حالت جنگ میں ہے۔ جب سن 2020 میں کووڈ-19 پوری دنیا میں پھیلا تو پوتن نے غیر معمولی علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان کی طرح کے رہنماؤں کے لیے بھی غیر معمولی تھا۔ ان سے ملنے کی خواہش کرنے والے کسی بھی شخص کو 14 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھا جاتا اور اس دوران اسے پہرے میں رکھا جاتا، اور پھر ان تک پہنچنے سے پہلے اس شخص پر جراثیم کش الٹرا وائلٹ روشنی اور سپرے کیا جاتا۔ اس دوران ان سے ملنے والے اتحادیوں اور مشیروں کی تعداد میں ڈرامائی کمی آئی، اور صرف ان کے خوشامدی اور حمایتی ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی تحقیقات کے مطابق پوتن کی ایک بیٹی کیٹرینا ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہیں اور ایکروبیٹک راک اینڈ رول مقابلوں میں پرفارم کرتی ہیں۔ پوتن کی سب سے بڑی بیٹی ماریا تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں اور وہ اینڈوکرینالوجی میں تحقیق کر رہی ہیں۔ سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوتن کی حب الوطنی کا برانڈ روسی میڈیا پر چھایا ہوا ہے، جو ان کے حق میں کوریج کا باعث بنتا ہے۔ صدر کے طور پر اپنی پہلی 2 مدتوں میں پوتن کو تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی ٹھیک ٹھاک قسم کی آمدنی سے حوصلہ ملا، جو روس کی اہم برآمدات ہیں۔ زیادہ تر روسیوں کا معیار زندگی بہتر ہوا، لیکن روس نے جمہوریت میں کمی کی صورت میں اس کی قیمت بھی چکائی۔ سن 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد سے پوتن نے معیشت کی بہتری کے لیے سخت محنت کی، جو کساد بازاری اور حال ہی میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے گراوٹ کا شکار ہے۔ روس بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے مواقعوں سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ صدر بننے کے فوراً بعد پوتن نے لبرل شخصیات کے اثر کو کم کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اکثر عہدوں پر لبرل خیالات رکھنے والوں کی جگہ زیادہ سخت گیر اتحادی یا ایسی نیوٹرل شخصیات کے حامل افراد کو تعینات کیا جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں۔ مثال کے طور پر پوتن کے اقتدار میں روس کے سابق صدر یالتسن کے پسندیدہ امیر ترین کاروباری شخصیات بورس بیروزکی اور ولادیمیر گوسینسکی کو بالآخر روس سے مفرور بن کر جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ روس میں انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی تشویش میں گزشتہ برسوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ایک زمانے میں دنیا کے امیر ترین ارب پتیوں میں سے ایک میخائیل خودورکوفسکی اور پنک گروپ پسی رائٹ جیسے پوتن مخالف کارکنوں کو جب جیل بھیجا گیا۔ اس سب کے باوجود ولادیمیر پوتن سال 2024 میں ہونے والے انتخابات کے بعد 4تھی مرتبہ رشیا کے صدر بننے کے لیے پر امید ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔